अब हम चलते हैं अपनी विंडोज की तरफ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस क्या हो रहा होता है, हमारे पास विंडोज ही लोग चाहे होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे हम विंडोज में कैसे सकते हैं, कैसे विंडोज की वर्नेबिलिटी फाइंड करके उसके अंदर विंडो की एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईपी देख लेते हैं। ठीक है, आईपी कैसे देखते हैं, इफ कॉन्फिग के सर इफ कॉन्फिग से बिल्कुल हमारे पास ये आईपी आ गया। अब हम एन मैप के थ्रू हम लोग वो देखते थे, स्कैन अपना करेंगे। स्कैनिंग करते थे। ठीक है, मैं एन मैप के थ्रू, एक मिनट, एन मैप के थ्रू सबसे पहले क्या स्कैन कर लेता हूँ, सबसे पहले अपना सबनेट स्कैन कर लेता हूँ। ठीक है, एसएन या एसएस के थ्रू अपना नेटवर्क स्कैन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास हमारी विक्टिम मशीन्स आ जाएंगी। ठीक है, अगर कोई रन हो रही हुई तो ओके, मैं भाई ये रन हो रही है, इसको ऑन कर लेते हैं साथ में। ओके, ये इसने हमें दे दिया कि 5 होस्ट ओपन है, ये आईपीज ओपन है। ठीक है, इसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे। अगर हमने विंडो करनी है और हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कौन से कहाँ पे है विंडोज का, वो क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल ओ की कमांड यूज करके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कर लेंगे। बल्कि एक मिनट, पूरे के पूरे सबनेट को करते हैं। सॉरी, अब बेसिकली आप क्या करेंगे, हमें ये पता चल गया कि हम लोगों का ओ के थ्रू हमें ये पता चल गया कि हम लोगों ने विंडो 7 करनी थी, तो विंडो 7 का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते थे, हम फ्लैग्स की मदद से चीज़ों को हैक करते थे। ठीक है, अब कुछ ऐसी भी होती है, फॉर एग्जाम्पल वर्नेबिलिटीज, फ्लैग की मदद से स्पेशल वर्नेबिलिटीज शो नहीं करता वो। ठीक है, तो कुछ जैसे हम लोग कंप्यूटर में कुछ डिजायर्ड स्क्रिप्ट रन करके अपनी मर्जी का रिकॉर्ड लेकर आना चाहते थे, ऐसे ही हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का फ्लैग यूज करके डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के नाम लिख के और उसके फ्लैग्स यूज करने की या उसके आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओएस की एसएमबी ओएस की डिस्कवरी करता हूँ। ठीक है, एसएमबी ओएस डिस्कवरी क्या होती है, मैं आपको बाय डेफिनेशन लेकर चल लेता हूँ। तो भाई क्या कह रहा है, अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेम, ठीक है, वर्क ग्रुप, करंट टाइम, ये सारे प्रोटोकॉल्स 445 और 139 के प्रोटोकॉल्स अगर हमने किसी कंप्यूटर के फाइंड करने हैं। अब ये वाली हमारे पास कोई फ्लैग नहीं था, हमने खुद से एक स्क्रिप्ट लिख के उसके डिजायर्ड वो लिखी है। ठीक है, अब ये आपको कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स भी होती हैं जो गिटहब से मिल जाती हैं, बाद में वो आप अपने एन मैप के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। अब मुझे अपने आईपी एड्रेस मिल गया था कि आईपी एड्रेस इसका क्या था, 10.0.2.15 था। अब मैं इसको स्कैन करूंगा और देखूंगा मेरे पास इस स्क्रिप्ट के थ्रू क्या आंसर आता है। देखें, स्क्रिप्ट के थ्रू मेरे पास ये होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट आ गए हैं कि इसके बाद विंडोज 7 है, प्रोफेशनल, और ये उसका विंडो 7 का वर्जन है। देन हमारे पास OSCP कौन सी आ गई है, कंप्यूटर नेम, नेट की बायोस का नेम, ग्रुप कौन कौन सा है कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम का टाइम क्या चल रहा है। ठीक है, अब ऐसे एक स्क्रिप्ट होती है जिसका हम यूज करने वाले हैं, वो होती है वलन। ठीक है, वो वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए होती है। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गया। अब इससे क्या होगा, इससे हमें सिस्टम की वर्नेबिलिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी कमजोरियां वो मिल जाएंगी। अब आप अपने नोट्स पे अगर 1 मिनट के लिए चले जाते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि स्क्रिप्ट वलन का, देन आगे टारगेट का। अगर आप पुराना सेशन नंबर 7 या सेशन नंबर ऐसे 8 अगर चेक करेंगे ना, तो उसके नोट्स के अंदर जो मैंने आपको रेफरेंस दिया हुआ था, एक चीट मैप के लिए एक लिंक दिया हुआ था जिसके ऊपर सारे के सारे एन मैप के कमांड्स लगी हुई थी। ठीक है, पड़ी हुई थी, उसके अंदर स्क्रिप्ट्स भी पहले से बताई हुई है कौन सी स्क्रिप्ट किसके लिए यूज होती है, तो आप उससे हेल्प लेके भी
डिफरेंट टास्क निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा फेसबुक पे यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है तो फेसबुक के अंदर कौन सी कम्युनिकेशन चल रही है, कौन सा पोर्ट चल रहा है, अब ये भी आप एन मैप के थ्रू देख सकते हैं। वेट करते हैं इसको रिजल्ट के लिए। हो गया, हमारे पास शो हो गया। अब हम दे सकते हैं ये जो हमारे होस्ट की स्क्रिप्ट का रिजल्ट मैंने किया था, उसने उसका रिजल्ट दे दिया है कि भाई इसके अंदर एसएमबी की सर्वर ये चल रही है, उसकी एक्सेस डिनाइड हुआ है। देन वर्नेबिलिटी क्या है, सीवी 2012 ये इसने वर्नेबिलिटी दे दिया। अब उस वर्नेबिलिटी के बारे में मजीद डिटेल दे दिया कि उस वर्नेबिलिटी का स्टेट क्या है, स्टेट है ये वर्नेबल है। आईडी क्या है, उसका नाम दे दिया है। ये जो होती है ना, ये वो जो मैं आपको सीवीई के अंदर बता रहा था ना, जैसे हर बंदे की किसी भी बंदे का रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए उसका रोल नंबर होता है, ऐसे सीवीई में किसी भी वर्नेबिलिटी को फाइंड करने के लिए उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है, जो कि अब इस वर्नेबिलिटी को एग्जीक्यूशन वरना रिमोट कंट्रोल एग्जीक्यूशन वर्नेबिलिटी इन माइक्रोसॉफ्ट SMB1 सर्वर्स की वर्नेबिलिटी को इनने ये वाला रोल नंबर दे दिया, ये वाला नंबर दे दिया। अब ये जब भी सर्च करेंगे तो हमारे पास इस वर्नेबिलिटीज की डिटेल आएंगी। ठीक है, आप क्रोम पे सर्च करके देख लेते हैं। ये वर्नेबल है, उसकी आईडी दे दी है। अब इसने उसका रिस्क भी दे दिया। ठीक है, वाया ये लो है, मीडियम है, हाई है या क्रिटिकल है। उसने बता दिया कि भाई ये हाई वर्नेबिलिटी है, इसको ठीक कर ही कर। फिर कब डिस्क्लोज हुई थी और मजीद डिटेल इसने हमें दे दी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं साथ साथ बताता चलूं कि अगर तो आप लोगों का कंप्यूटर है और आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर ये जैसे इसने बताया ना MS की जो सर्विस रन हो रही है, तो अगर आप लोग कंप्यूटर के अंदर ये रन हो रही हुई तो आप लोग इसको हैक कैसे करोगे। ठीक है, तो नहीं, अगर ये रन हो रही हुई तो किसी दूसरी जगह से सिंपली आप लोग इसको एक्सेस कैसे करोगे। तो अपने कंप्यूटर को कहीं भी आपने फॉर एग्जाम्पल आपका घर का कंप्यूटर आपने अपने लैब के अंदर, अब उस कंप्यूटर के अंदर अपने घर के कंप्यूटर के खोल के काम करना है तो उसके लिए होता है आर डेस्कटॉप। पहले एक और एप्लीकेशन होती थी लेकिन इन्हें बंद कर दिए, तो आर डेस्कटॉप के थ्रू हम लोग किसी भी कंप्यूटर का एक्सेस ले सकता है अगर उसने रिमोट एग्जीक्यूशन ऑन की हुई है। तो मैं कर लेता हूँ 10.0.2.15 नाम। तो देखिए हमारे पास इसकी काली का ये खुल गया। वेल इतना पता चल गया। Yes, sir. अब हम क्या करते हैं, हम इसको फॉर एग्जांपल एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये किधर गई काली, अच्छा ये एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे, MS कंसोल के थ्रू कर लेते हैं। MS कंसोल तो सर एक बार रिवाइज करते हैं। MS कंसोल क्या चीज़ होती है, मतलब कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंसोलिंग होती है क्या, मतलब इस तरह थोड़ा सा। ये मैंने आपको बताया था, ये मेटास्प्लॉइट का जो फ्रेमवर्क होता है ये उसकी कमांड होती है जहाँ पे हमारे पास सारे के सारे हमारे हम लोगों को वो एक्सेस दे देती है कि हमारे पास जितनी नॉन वर्नेबिलिटीज है उनके जितने भी पेलोड्स वगैरह हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। हम इसको यूज करके ऑटोमेटेड अटैक करते हैं उन पेलोड्स को दूसरी मशीन पे रन करके उन मशीन की एक्सेस लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि हम बारी बारी जाके सारा खुद काम कर रहे हो लो लेवल पे, ये हमें एक चीज का कह लें कि ये अपर हेड दे देती है कि ये हर काम खुद करके हमारे लिए मोस्ट ऑफ दी चीजें ऑटोमेट कर देती है। ठीक है, वेल MS कंसोल के अंदर अब आप सर्च की कमांड लिखें। सर्च की कमांड के बाद आपने क्या करना है, जिस भी वर्नेबिलिटी आपको जो भी अपने कंप्यूटर की मिली है उसको सर्च करना है तो आपके पास उस कंप्यूटर की वर्नेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, लाइक उस कंप्यूटर पता चल वो आ जाएगा उस कंप्यूटर की उस वर्नेबिलिटी के एक्सप्लॉइट वाया कोई पब्लिकली मौजूद है या नहीं है। अगर है तो आप उसका यूज करके MSF कंसोल के थ्रू उस पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमें कौन सी वर्नेबिलिटी मिली थी, यहाँ पे हमें ये वर्नेबिलिटी मिल गई थी। ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं, इसके कोड को। वर्नेबिलिटी का पूरा नाम ये है, लेकिन जो मैंने आपको क्या कहा था
CVE में उस कोड के थ्रू वो सेव हुई होती है। सर्च एंटर करेंगे तो आपके पास ये वर्नेबिलिटीज आ गई। ये सारे के सारे उस वर्नेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जितने भी कह लें कि एक्सप्लॉइट्स पड़े हुए थे वो आ गया, और ये बता रहा है कि कौन सा एक्सप्लॉइट किस टारगेट मशीन के ऊपर काम करेगा। आ गई समझ? अभी देखिए हमारे पास विंडोज 7 है, तो विंडोज 7 इस एक्सप्लॉइट के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं इसको कर लेता हूँ सेट, बल्कि यूज 0 में उसका पूरा नाम भी लिख सकता हूँ, या ये इसकी आईडी 0 है तो मैं इसको 0 भी कर सकता हूँ। उसने इसका नाम भी बताया हुआ कि एक्सटर्नल SMB रिमोट वर्नल करियन प्रोटोकॉल, ठीक है। वैन मैंने यूज 0 किया तो देखो जैसे रॉकेट में हम लोगों के पास एक एक्सप्लॉइट लोड हो जाता है, तो हमारे पास एक्सप्लॉइट लोड हो गया। अब ऑप्शंस करके देख लेते हैं इसके अंदर ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अब देखें इसके पास कह रहा है कि आर होस्ट, आर पोर्ट, SMB डोमेन। अब जो चीजें यस हैं उनको हमने कंप्लीट फुलफिल करना है, ठीक है। वो चीजें लाजमी रिक्वायर्ड है। अब ये यस है, इसका पोर्ट दिया गया है। ये यस है, इसका बताया गया ट्रू। ये यस है, पहले से दिया गया है। ये यस है, दिया गया है। ये भी दिया गया, ये भी दिया गया। अब ये यस है लेकिन इसके आगे कुछ भी नहीं दिया गया। अब आर होस्ट क्या होता है, हम मैन्युअली देते हैं, ठीक है। सेट आर होस्ट। अब आर होस्ट क्या होता है, हमारी विक्टिम की मशीन। अब उसका आईपी एड्रेस क्या है, आर होस्ट का आईपी एड्रेस यहाँ पे देना है 10.0.2.15। एंटर करते हैं तो देखो हमारे पास आर होस्ट सिलेक्ट हो गया। अगर ऑप्शंस पे दोबारा जाते हैं तो देखो अब हमारे पास आर होस्ट की भी आ गई है। अब जितनी भी चीजें हमें रिक्वायर्ड थी, यस जो जो चीज थी उसके आगे हम लोगों ने उसकी सेटिंग कर दी है, ठीक है। अब हम इसको सिंपली क्या करते हैं, हम इसको सिंपली रन कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो बफर ओवरफ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने तो इधर देख सकते हैं कि जैसे मैंने रन किया तो सबसे पहले क्या हुआ, सारा अटैक परफॉर्म हुआ। जैसे आप किसी एक किले के भाई ऊपर स्क्रीन नहीं आ रही शो हो रही। एक मिनट, अब तो हुई है। हाँ जी अब स्टार्ट हो गई है। ओके, देखिए अब हम रन तक पहुंचे थे। हमने जैसे ही रन किया क्या हुआ, रन करने के बाद उसने मुझे सबसे पहले उसने रिवर्स शेल क्रिएट किया, ठीक है, इस मशीन के साथ। देन वो करता करता उसने अब उसके बफर को ओवरफ्लो किया। बफर का पता है, बफर बेसिकली आपके जब आपका डेटा उसकी तरफ जा रहा होता है ना, आपके प्रोसेसर की तरफ जा रहा होता है कंप्यूटर में, आपके कीबोर्ड्स वगैरह से या आपके इनपुट डिवाइसेस से, तो वो क्या होता है, वो टेम्पोरेरी बफर में स्टोर होता है, ठीक है। और देन वो जाता है आपके प्रोसेसर के पास। देन वो वापस भी जब आता है आपके बफर में स्टोर होता है, बफर से आपके पास वापस आउटपुट में शो आता है, ठीक है। अब बफर को के अंदर एक छोटी सी, मतलब बफर के अंदर काफी कम कैपेसिटी होती है। अगर उस बफर को ही ओवरलोड कर दोगे तो क्या होगा, वो मिसबिहेव करने लग जाएगा। तो ये बफर को ओवरलोड करके, ये क्या कहते हैं, रॉ बफर के ऊपर लाइक पैकेट्स वगैरह भेज के करते करते इसने आखिर में क्या बोला है कि सेशन क्रिएट हो गया। सेशन याद है ना मैंने क्या बोला था, एक रास्ता बन जाता है जिसके थ्रू फिर आप बात करते हो, ठीक है। एक सेशन क्रिएट हो गया और आप इस मशीन के ऊपर, इस पोर्ट नंबर के ऊपर आप जीत गए हो, या आपने वो पोर्ट नंबर फतह कर लिया है, ठीक है। बाकी ऊपर से याद है ना कैसे हमने ये ऑप्शंस करके यहाँ तक पहुंचे थे। जहाँ से समझना ही पूछ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम, ये हमारे पास मेटाप्लेटर का शेल जब ओपन हो जाता है, मतलब हम उस कंप्यूटर के अंदर है। PWD करते हैं, चेक कर लेते हैं, देखो मैं उस कंप्यूटर के अंदर हूँ, सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर, System32 के अंदर अभी मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। हेल्प करेंगे तो हेल्प में हमारे पास सारी की सारी कमांड शो हो जाएंगी कि हम लोगों के पास किस किस कमांड से क्या क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ कमांड्स लिनक्स वाली हैं जो कि आप वही यूज़ कर रहे होंगे बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए। बैकग्राउंड का BG लिखेंगे, हेल्प मेन्यू के लिए आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे, बैकग्राउंड एलियास और बैकग्राउंड लाइक बैकग्राउंड का शॉर्टकट आप BG लिख दें।
बैकग्राउंड का कोई प्रोसेस किल करना है, प्रोसेस ख़त्म करना है, फॉर एग्जाम्पल नेट ऑफ करना है तो आप बीजी किल लिखें, फिर आगे उस प्रोसेस का नंबर लिख लें, ठीक है। करते करते कोई चीज़ चैनल क्लोज करना है, ठीक है, डिटैच करना है, उसके बाद डिसेबल यूनिकोड इनकोडिंग करनी है, एग्जिट करना है, ठीक है। हेल्प मेन्यू चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, लोड चाहिए, कोई चीज़ रन करनी है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है कुछ। फिर सेशंस के ऊपर, सेशंस के थ्रू आपको पता चल जाएगा आपके यहाँ पे कितने सेशंस बने हुए हैं, ठीक है, कितने रास्ते बने हुए हैं। हर सेशन आप लोगों का होता है किसी एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है, हर सेशन। अभी तो मेरा एक ही बना हुआ है ना, क्योंकि मैंने एक ही कंप्यूटर हैक किया है। फिर सेशन की UID होती है जिसके थ्रू हम सेशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं। मैंने पीछे काफ़ी डीपली करवाया था, तो गेट UUID लिख लेता हूँ, तो मैं देखना मेरे पास मेरे अभी सेशन की आईडी आ जाएगी। मेरे पास सेशन की आईडी आ गई और मैं कौन से सेशन विंडोज 7 के साथ कनेक्टेड हूँ और टाइम ये है, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज़ आ जाती है, दूसरे नंबर पे आपके पास आपके फाइल सिस्टम की आ जाती हैं बाकी वही चीज़ें हैं, कैट CD। अच्छा, चेकसम क्या होता है वो बता देता है कि चेकसम कह लें कि वो आपको बता देता है कि ये जो फाइल है ना, ये कम्प्लीटली आ गई है या नहीं आई, ठीक है। एरर्स वगैरह डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ होता है, ये हैशेस में यूज़ होता है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में। फिर कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, डायरेक्टरी के लिए, उसके बाद फाइल्स को जो लिस्ट करते हैं डायरेक्टरी में। देन आपके पास डाउनलोड के लिए, फिर एडिट के लिए कमांड्स, फिर ये सारी की सारी आपके पास कमांड्स आ गया। कोई चीज़ अपलोड करनी है तो उसके लिए अपलोड की कमांड, फिर नेटवर्किंग की कमांड आ जाती है, ठीक है। ARP के होस्ट चेक करने हैं, प्रॉक्सी चेक करनी है, अपना IP एड्रेस चेक करना है, ठीक है। ये IP एड्रेस आपका किसके लिए होता है, आपके वाईफाई के ईथरनेट वाला होता है ये। होता है IP कॉन्फ़िग हो जाता है आपका वायरलेस। अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो वहाँ पे IP एड्रेस देखने के लिए, फिर नीचे नेट स्टैट, सारे नेटवर्क के कनेक्शंस, पोर्ट फॉरवर्ड और ये सारी चीज़ें आपके नेटवर्किंग की कमांड्स आ जाती हैं, ठीक है। फिर सिस्टम कमांड्स आ जाती हैं। अब सिस्टम कमांड्स में क्या होता है, आपके जो लो लेवल पे काम हो रहे होते हैं उसको देखने के लिए। तो जब आपने शट डाउन करना है, रीबूट करना है, किसी एप्लीकेशन कोई चल रही है तो उसका एक टोकन होता है, वो टोकन चोरी करना है, किसी भी प्रोसेस की ID देखनी है, कोई प्रोसेस किल करना है, कोई नया प्रोसेस चलाना है अपने कंप्यूटर में, तो सारी की सारी कमांड्स ये हैं। देन उसके बाद आता है यूज़र इंटरफेस कमांड, जिसमें आप लोगों के पास यूज़र इंटरफेस के ऊपर सब कुछ हो रहा होता है। लाइक आपके पास उसमें कितने डेस्कटॉप चल रहे हैं, ठीक है, मेटाप्लेटर के डेस्कटॉप आ जाते हैं, फिर टाइम आ जाता है, फिर कीबोर्ड सेंड आ जाता है, कीबोर्ड के ऊपर आपको कुछ भेजना है, इवेंट की। फॉर एग्जांपल आप वो कोई पासवर्ड लगा रहा था, अपना पासवर्ड लिख रहा था और आपने यहाँ से एक लफ्ज़ एक्स्ट्रा लिखना है उसके पासवर्ड के आगे, तो वो आपको कीबोर्ड सेंड के थ्रू कर सकते हैं। देन कीबोर्ड स्टार्ट, अब मैंने आपको बताया था की स्ट्रोकिंग, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा होता है, कोई बताएगा, हसनैन भाई? यस सर। की स्ट्रोकिंग में क्या हो रहा होता है, या की स्कैन में? सर एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, वॉइस कट रही है। मैं कह रहा हूँ, याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ वो बताए थे, क्या नाम है, कुछ अटैक्स बताए थे, ठीक है, यस सर। जिनमें एक था क्या कहते हैं, की स्कैनिंग, या आप लोग क्या आप कह रहे हैं कि स्निफिंग कर रहे थे की को। यस सर, वो डिफरेंट कीवर्ड्स मतलब के वगैरह होते हैं, जैसे फाइल्स बनी होती हैं उनको बार बार मतलब के लगा को चेक किया जाता है, मतलब कौन सा इधर होगा वो। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ की स्कैन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसके अब कंप्यूटर का एक्सेस आपके पास आ गया है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो फॉर एग्जाम्पल अपने किसी अकाउंट में लॉग इन कर रहा है, आगे समझिए इतनी बात। अब यस सर। आपको उसका पासवर्ड शो नहीं होगा, क्यों, उसका पासवर्ड कैसे टाइप होगा, वो स्टैटिक में। यस सर, वो याद आ गया, ठीक है ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने की एक ऐसा रिकॉर्डर लगाएंगे कि वो अपने कीबोर्ड पे कौन सा बटन टाइप कर रहा है वो सारा रिकॉर्ड आपके पास आ जाए। यस सर। आगे समझ।
या माउस के ऊपर कौन सा बटन क्लिक कर रहा है वो सारा आपके पास आ जाए। ठीक हो गया। ओके सर। तो वो अगर ऑन करते हैं, ये ऑन करते हैं, तो फिर वो अगर वो कुछ भी टाइप करेगा तो आपके पास आ रहा होगा, वो टाइप रिटर्न में आ रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल वो किसी आईडी पे लॉगिन कर रहा है तो आपके पास सामने शो हो जाएगा इसने किस पे, लाइक आपको वो अंदाजा हो जाएगा ना, जहाँ पे उसने @Gmail लिखा होगा, तो वो यहाँ पे कैसे आ रहा होता है, पहले लिखा होगा जी, फिर नीचे लिखा होगा M, नीचे A, नीचे I, फिर L। ठीक है। तो वो जो बटन दबा होगा आपके पास यहाँ पे सारी की सारी आ रही होंगी, तो आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ पे ये ईमेल डाल रहा है। ईमेल के बाद पासवर्ड होता है, तो नीचे वाला इसने पासवर्ड डाला है। ठीक है ना, क्लियर। यस सर। अच्छा, उसके बाद माउस का राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक खुद से करना है, तो यहाँ पे माउस के थ्रू होता है। उसकी स्क्रीनशॉट लेनी, स्क्रीन शेयर करनी है। वो क्या कर रहा है, अगर तुमने रियल टाइम में देखना है तो स्क्रीन शेयर की कमांड है, स्क्रीन शॉट लेना है, स्क्रीन शॉट, डेस्कटॉप चेंज करना है, सेट डेस्कटॉप। ठीक है। फिर UICTL होता है कि कंट्रोल समथिंग सम ऑफ द यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स। ठीक है, यूजर इंटरफेस के ऊपर जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अब मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ स्क्रीन शेयर। ठीक है। अरे यस। अब ये क्या होगा, मैं दूसरे कंप्यूटर में क्या काम कर रहा हूँ मुझे लाइव सारा शो होगा। ये देखो, ताकि आपको मैं दूसरे कंप्यूटर पे काम करूंगा, देखना यहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे अपनी काली पे इस पे चला जाता हूँ, विंडोज पे, इस पे मैं छोटा कर देता हूँ इसको। अब ये देखो, मैं यहाँ पे जो काम करूंगा वो यहाँ पे आएगा इस पर। एक मिनट, सॉरी, स्क्रीन शेयर बंद हो गया, दोबारा करते हैं ट्राई। ये बंद हो गया था। ओके, मैंने दोबारा ट्राई कर दिया। ठीक है, इसको, ये अभी नहीं उस पे आ गया, खुल गया। ओके, ये मेरे पास डेस्कटॉप खुल गया है। ठीक है, ये देखिए, अब मैं यहाँ, मैंने क्लोज किया, वो देखिए क्लोज हो गया उस पर भी। मैं रिसाइकल बिन ओपन करता हूँ, वो देखिए रिसाइकल बिन उसके ऊपर भी ओपन हो गया। आगे समझ। तो इसके थ्रू अगर किसी के भी पुराना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग अपने विंडो 7 ही यूज कर रहे होते हैं, अब भी क्यों, वो कहते हैं यार नई विंडो करेंगे क्या, सारा डेटा उड़ेगा, ये है वो है। ठीक है, या उनको नई विंडोज की समझ नहीं आ रही तो विंडो 7 यूज कर रहे होते हैं। तो अब ये विंडो 7 की एक बहुत बड़ी वर्नेबिलिटी है। ठीक है, तो अब ये समझ आ गई है ना मैं कैसे कर रहा हूँ। यस सर। तो ऐसे आप उसके, मैं अभी अपना वेब कैम तक ओपन कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे ही इसके थ्रू आप अपना एंड्रॉयड भी अगर हैक करना चाहते हैं ना, तो एंड्रॉयड भी हैक कर लेंगे मेटाप्रेटर के थ्रू। ठीक है, ओके, मैं कंट्रोल C से बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा स्क्रीन शेयर क्लोज हो गया। देन उसके अलावा क्या काम कर सकते हैं देख लेते हैं। हम उसका माइक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वेब कैम चैट लाइक उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं, वेब कैम स्ट्रीम कर सकते हैं। वो क्या कर रहा है, उसका कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑडियो वगैरह प्ले करनी है तो प्ले, उसके सिस्टम की, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास क्या है, आप अभी नॉर्मल यूजर के थ्रू लॉगिन है। ठीक है, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू लॉगिन होना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ। अब नीचे वाली चीज याद है, पीछे हम लोग हैश डम के थ्रू हैशेस फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, जो हो नहीं रही थी। आप लोगों की क्लास में मैंने करवाया था, ये वो ऑनलाइन लेक्चर में था। अच्छा, अब क्या है, ये हैश डम है। अब आपके जितने भी पासवर्ड्स होते हैं वो सिंपली सेव नहीं होते, वो हैशेस के अंदर सेव होते हैं। ठीक है, जाहिर बात है आप सबके पासवर्ड कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे ना, या नहीं। यस सर। आपके पासवर्ड्स कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे ना। यस सर। तो अब कंप्यूटर में वो जहाँ पे स्टोर होते हैं, जाहिर बात है उसमें आपका फिर एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भी स्टोर होता है, यूजर का भी, सबका। ठीक है,
अगर आपको यस वो सर। और वो फिर सिंपल फॉर्म में स्टोर नहीं हो तो जाहिर बात है कोई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगेगी वहां पे। यस सर। तो उनने वो अगर आपने निकालने हैं तो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो हैश डंप। यस तो सर। देखो ये सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम और पासवर्ड, गैस गैस का यूजर नेम और पासवर्ड, होम ग्रुप यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड, फिर मलिक माज के थ्रू में लॉगिन हुआ था, मलिक माज आता है ना जब लॉगिन करते हैं उस यूजर का यस नाम, सर। उसका पासवर्ड और उसका यूजर नेम। अब इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे? अब ये जो यहाँ से होते हैं ना, यहाँ से पहला जो डबल कॉलन है वहां से लेके इसके एंड तक, ये जो है, ठहर मैं जूम कर लेता हूँ। यस सर। ये मलिक माज लिखा हुआ है, मलिक माज के बाद उसकी प्रिविलेज है, ठीक है। देन उसके बाद ये जो पहला हिस्सा है ना इसका, यहाँ तक सेमी कॉलन तक, ठीक है, यस। ये इसका यूजर नेम है। और जो अगला हिस्सा है ना ये इसका पासवर्ड है यहाँ तक, ठीक है, एफ तक। ओके सर। अब इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करके एक वेबसाइट है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ अपने क्रोम के ऊपर, ये ठीक है। पहले भी किया था, इसकी साइट मेरा ख्याल है वो चल ही नहीं थी हमारे पास चली ना। नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या है, दोबारा मैंने वो वेबसाइट ढूंढ ली, मैंने आपको कहा था मैं वेबसाइट ढूंढ के बताऊंगा। तो अब यहाँ यस। पे लिखें crackstation.net, ठीक है। यस। crackstation.net पे जाके अब ये वाला पेस्ट कर दें और इसको बोल दें आई एम नॉट रिपोर्ट। अब क्रैक हैश करें तो ये मेरे पास आ गया है कि इसका क्या है पासवर्ड, रेड हैट। ओके। आ गई समझ? यस सर। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, अब मैंने याद है पहले वो किया था, लॉगिन करने की कोशिश की थी आर डेस्कटॉप एक वो है जिसके थ्रू मैंने आपको कहा था आप रिमोटली लॉगिन कर सकते हैं। यस सर। 15, अब मुझे पासवर्ड मिल गया है तो मैं इसके थ्रू रिमोटली भी लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वैसे मुश्किल लग रहा है यस सर। तो मैं ऐसे रिमोटली लॉगिन कर सकता हूँ। ये मेरी काली काली, ओके, ये मैं काली लिखता हूँ। सर ये ग्राफिकली भी मशीन ओपन हो जाती है? ये आर डेस्कटॉप के थ्रू ग्राफिकली भी ओपन हो जाती है, ठीक है। अगर वैसे भी ग्राफिकली ओपन करनी है तो भी हो जाएगी। कैसे होगी मैं तेरा काम कर दूंगा ना यार से ग्राफिकल, कैसे ओपन होगी? और देख सर अभी आपने किया और ऊपर। ये ऊपर स्क्रीन शेयर के ऊपर, ठीक है। यस सर। कर मैं कल तो कर वो लेंगे उसकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी, लाइक ग्राफिकल भी आपके पास ओपन हो जाएगा। ओके सर।